हेलो गाइस, लोन नेक्रोमेंसन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 7 के लास्ट में देखा था कि उन्हें एक और मॉन्स्टर बड़ा वाला नज़र आ जाता है, जिस पे सैंगो कहता है कि अब हमें एक न्यू इंग्रेडिएंट मिला है जिससे हम लड़ सकें। वो भागते हुए उनकी तरफ आता है, जिस पे सैंगो कहता है कि यहाँ से दूर भागो। हैन्हो कहता है कि हम इससे दूर कैसे भाग सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा है और ऐसा ना हो कि वो यहाँ से ही भाग जाए और बाकी लोगों को तबाह करने लग जाए। वो मॉन्स्टर भागते हुए उनके करीब आ जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना ज़मीन पर लगता है और उनमें से किसी को कोई चोट नहीं लगती। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि रास्ते को ब्लॉक कर दो। पावरफुल अंडीड उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उस छोटे से अंडीड को देखकर हंसने लग जाता है और फिर अंडीड जाता है उस पर अटैक करता है। और जब वो उस पर फर्स्ट अटैक करता है तो उसकी जो पावर है उस इंक्रीज़ हो जाती है 88% तक। फिर वो उस पर थोड़ा बहुत अटैक करता है, जिस पे फिर सैनहो पीछे से आवाज़ लगाता है जीसू को और कहता है कि तुम ऊपर आ जाओ, हमें फ्लैट जगह की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इस पर अटैक कर सकें और इससे से अच्छे से कवर अप कर सकें। जिस पे जीसू कहती है तुम पागल हो गए हो, मुझे उम्मीद है हम इसे प्रोटेक्ट कर लेंगे और इसे ब्लॉक करके हम मार भी देंगे। जिस पे हैन्हो कहता है नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए अभी। हम उसे उसी तरीके से मारेंगे जैसे हमने उस बॉस मॉन्स्टर को मारा था। वो मॉन्स्टर दोबारा खड़े होने लगता है और फिर लोग गार्डन एरिया की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं। फिर वो मॉन्स्टर कमांडर भागते हुए इन लोगों के पास आता है। फिर सैंगो कहता है कि प्लान के अकॉर्डिंग हम पहले स्केलेटन्स को उसके पास भेजेंगे ताकि वो उन्हें थोड़ी सी कमज़ोर कर सके और जैसे ही उसका ध्यान बटेगा हम उस पर अटैक कर देंगे। और ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम उसे इस जंगल वाले एरिया में बुलाएं ताकि उसके लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल हो। जैसे ही वो उस गार्डन की तरफ बढ़ता है वो उन पेड़ों से थोड़ा सा टकराता है और उसे वहाँ पे चलने और भागने में थोड़ी तकलीफ होती है। फिर अकॉर्डिंग टू द प्लान ये लोग सब एक साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। हैन्हो अपनी तलवार फेंककर उसकी तरफ मारता है और तीनों अंडीड जो हैं वो भी अपने हथियार उस मॉन्स्टर कमांडर की तरफ फेंकते हैं, जिससे उसे कुछ चोट लगती है और वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। दो अंडीड जाते हैं, उसका दोनों हाथों को कवर अप कर लेते हैं। फिर मॉन्स्टर कमांडर जो है अपनी पावर्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता, वो उन लोगों को हटाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसका ध्यान बढ़ता है हैन्हो और जीसू अपनी तलवार लेकर उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक करते हैं। हैन्हो उसके हाथ पर अटैक करता है और जीसू उसके टांग पर अटैक करती है, जिससे वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। और फिर जैसे ही वो ज़मीन के बल गिरता है, पीछे से पावरफुल अंडीड्स आता है और उसके गले पर अटैक करता है और फिर वो मर जाता है। और उस मॉन्स्टर कमांडर को मारने के उन्हें 110 गोल्ड मिलते हैं। जैसे ही हैन्हो के पास ये मैसेज आता है वो कहते हैं और क्या ये नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पावरफुल है। फिर जीसू कहती है लेकिन ये तो बॉस मॉन्स्टर से ज़्यादा कमज़ोर था। फिर सैंगो कहता है कि लेकिन कुछ भी हो जाए हमें टीम वर्क करना पड़ेगा जो कि हमारे लिए सेफ है। फिर उसके बाद दोबारा से पॉपअप आता है और लिखा हुआ होता है कि आपका जो लेवल है वो लो है, आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया था वो मीडियम साइज़ मॉन्स्टर का कार्ड था। फिर वो सोचता है लेकिन ये भी बहुत है। फिर वो जीसू को कहता है जीसू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया था, मैंने तो सिर्फ एक नेक्रोमेंसन का कार्ड सेलेक्ट किया था। फिर जीसू याद करती है और कहती है मैंने स्पेशलाइज हंटिंग कार्ड सेलेक्ट किया था और मैंने तो उसे अपने फेवरेट कलर के लिहाज से सेलेक्ट किया था और उसमें 3 स्टार थे। जिस पे हैन्हो कहता है कि क्या यहाँ वाकई में एक ही हूँ जिसके पास 1 स्टार है। फिर सैंगो अपना हाथ उठाता है और फिर कहता है कि मेरे पास जो पावर्स हैं वो मेरे लिए इनफ है, लेकिन मैं अपनी न्यू स्किल को टेस्ट करना चाहता हूँ। इतने में ही कुछ रोशनी नुमा चीज़ें आती हैं और फिर उसके पास जो है वो बोन वेपन आ जाता है जैसे कि उसने कार्ड में सेलेक्ट किया था और उस कार्ड की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक उसे मिल जाता है। जैसे ही उसको बोन वेपन मिलते हैं वो उनको पकड़ता है और कहता है ये तो देखने से भी ज़्यादा हल्के लग रहे हैं। नाउ आई एम राइट।
सैंगो उन बोन्स को अंडीज को देता है और कहता है कि ये सब तुम लोग एक एक करके रखो अपने पास। फिर हैन्हो उसे कहता है कि सैंगो तुम अपनी तलवार ले लो और थैंक यू जो तलवार तुमने मुझे दी ताकि मैं लड़ाई कर सकूं। फिर सैंगो उसे कहता है देखो मैं तुम सबको लीड कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खोऊं, तुम हमारे ग्रुप के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये अभी अपने पास ही रखो, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमसे मांग लूँगा। फिर जैसे ही वो लोग स्टेयर से नीचे उतरते हैं तो सैंगो उन्हें कहता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो सीढ़ियों से उतरते हुए तुम अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें अटैक करता है। फिर जैसे ही वो लोग स्टेयर से नीचे उतर कर मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हैन्हो कहता है कि यहाँ तो बहुत सारी कार्स हैं और फिर वहाँ पे दोबारा से एक लॉक लगा हुआ उन्हें नज़र आता है और जिस पे मैसेज लिखा हुआ होता है कि आपको बॉस मॉन्स्टर को किल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक मैजिक हुआ है पावरफुल और उनके पास इस बार 8 मिनट होते हैं। वो लोग ये देख कर परेशान हो जाते हैं। हैन्हो घबराते हुए कहता है कि क्या अब हमें दोबारा से एक बॉस मॉन्स्टर को किल करना पड़ेगा। सैंगो कहता है कि अब हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा, ग्रुप को भी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम उससे लड़ सकें। जिस पे जीसू कहती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि बॉस मॉन्स्टर वो तेज़ी से वहाँ पर पहुँच रहा होता है जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल्स के बंदे खड़े हुए होते हैं और फिर उन्हें बिल्डिंग से कुछ आवाज़ें आती हैं शोर की। फिर जीसू कहती है वहाँ देखो, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के बंदे खड़े थे। जिस पे हैन्हो कहता है क्या वो वहाँ थे और अब मुझे लगता है वहीं पे कोई गॉब्लिन्स या मॉन्स्टर आ गए हैं। फिर हैन्हो कहता है कि हमेशा लड़ाई करके और अलग रहना एक अच्छी चॉइस नहीं होती, मिलजुल कर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे लिए सैनिटरी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन मैंने जो नेक्रोमेंसन का कार्ड सेलेक्ट किया वो मेरी अच्छी चॉइस थी। और इतने में ही उनके पास मैसेज आता है कि उन्हें पहले 5 लोगों को मारना पड़ेगा। वो इस मैसेज को देख रहे होते हैं जिस पे हैन्हो डर जाता है और कहता है कि अब हमें 5 लोगों को और मारना पड़ेगा, वो तो बहुत डरावनी और बड़े ही होंगे जैसे कि हमने पहले एक मॉन्स्टर को मारा था। जिस पे जीसू कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो पांचों बिल्कुल बड़े और ताकतवर होंगे। हैन्हो कहता है लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे लड़ेंगे। सैंगो उसके बारे में सोचता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हैन्हो कहता है कौन सा आइडिया। फिर सैंगो कहता है कि हम अपने इन्वायरमेंट और इन लोगों को इस्तेमाल करेंगे।